उसे सेलेक्ट करके बॉक्स को टिक करते हुए कंफर्म को क्लिक कर देना है। अब यहां सवाल आता है कि एक्सिस पर्सनल लोन का बिलिंग साइकिल कब से कब तक चलता है। अब एग्जांपल के माध्यम से कैलकुलेटर पे समझते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और ईएमआई कितना बनेगा। नमस्कार दोस्तों, आज का पूरा वीडियो एक्सिस बैंक पर्सनल लोन का होगा। इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम एक्सिस बैंक पर्सनल लोन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, एक्सिस पर्सनल लोन को अवेल कैसे करना है, एक्सिस पर्सनल लोन को अपने अकाउंट में क्रेडिट कैसे करवाना है, एक्सिस पर्सनल लोन का फीचर्स बेनिफिट क्या क्या होगा, एलिजिबिलिटी कैसा होगा, लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, चार्जेस किस प्रकार का लिया जाएगा और उन सभी पे लगाए गए टर्म्स एंड कंडीशन को भी समझेंगे। क्योंकि कई लोगों को लगता है ना कि एक्सिस पर्सनल लोन केवल सैलरीड पर्सन के लिए है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड इसे नहीं ले सकते। अच्छा, किन्हीं को एलिजिबिलिटी अच्छे से पता नहीं होता, वो फॉर्म एक बार अप्लाई कर लेते हैं, फिर फॉर्म उनका रिजेक्ट हो जाता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम इस वीडियो को देखने के बाद अब नहीं होगा। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे एक्सिस पर्सनल लोन का पूरा बिलिंग साइकिल और ईएमआई कैलकुलेटर कि जैसे आज अगर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख इस तरह का हम लोन अमाउंट लेते हैं तो कल को हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट और ईएमआई अमाउंट कितना बनेगा। कहने का मतलब कि एक्सिस पर्सनल लोन से रिलेटेड सब कुछ जानेंगे इसी एक वीडियो में। तो ऐसे और उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। यहां से आगे बढ़े उससे पहले एक सबसे कॉमन सवाल, क्या एक्सिस पर्सनल लोन केवल सैलरीड पर्सन के लिए है? तो देखिए जी, एक्सिस बैंक के अंदर एक्सिस बैंक कहता है कि एक्सिस बैंक के अंदर सैलरीड पर्सन के लोन में और सेल्फ एम्प्लॉयड के लोन में फासला बस इतना सा है कि सैलरीड पर्सन के लोन को हम पर्सनल लोन कहते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड के लोन को हम एमएसएमई या बिजनेस लोन कहते हैं। दोनों में अंतर कुछ नहीं है, मतलब कि फीचर्स जो है वो लगभग सारा सेम है। ना तो फीचर्स में कोई चेंजेस देखने को मिलेगा, ना ही चार्जेस में कोई चेंजेस देखने को मिलेगा। हाँ, अगर कुछ मेजर चेंजेस हो सकता है तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, जहां की सैलरीड पर्सन को बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप देना होता है, वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड को आईटीआर का सहारा लेना पड़ता है। हालांकि टेंशन की कोई बात नहीं है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से सैलरीड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों एक्सिस लोन का अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ठहरिए, लोन अप्लाई करने से पहले हम लोग बारीकी से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझते हैं। बैंक कहता है कि जो व्यक्ति एक्सिस पर्सनल लोन लेना चाहते हैं वो सैलरीड पर्सन होने चाहिए और सेल्फ एम्प्लॉयड को बिजनेस लोन विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस दिया जाएगा। सैलरीड पर्सन का एज कम से कम 21 ईयर और ज्यादा से ज्यादा 60 साल, यानी कि रिटायरमेंट तक सारे पैसों का रीपेमेंट कर देना है। अब सैलरीड पर्सन में स्टेट के या सेंट्रल के एम्प्लॉय या फिर पीएसयू भी हो सकते हैं या प्राइवेट एम्प्लॉय भी, जैसे कि प्राइवेट रेपुटेटेड कंपनीज के, स्कूल के, कॉलेज, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम एटसेट्रा। सैलरीड पर्सन का जॉब कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस कम से कम 2 सालों का हो और करेंट रेसिडेंस 1 सालों से सेम ही रहे। फिर चाहे आपका सैलरी अकाउंट इसी बैंक में या अदर बैंक में ही क्यों ना रहे, अगर मंथली इनकम 15,000 से ज्यादा है, 15,000 से ज्यादा है मंथली इनकम और यदि सिविल 750 या उससे बेहतर है तो बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एक्सिस पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स के रूप में किन किन चीजों की जरूरत होगी उसे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट कर दिया है, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक का स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप। जिन चीजों की जरूरत होगी उसे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट कर दिया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। बाय द वे, एक्सिस बैंक पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.49% से स्टार्ट होकर मैक्सिमम 22% तक जा सकता है आपके इनकम और आपके सिबिल को देखते हुए। इतने के बाद कई लोग कहते हैं कि पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना महंगा क्यों, जबकि सिक्योर्ड लोन 8 से 9% या 7% के बीच में मिल जाता है, तो पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना महंगा क्यों? तो भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन है जिसमें कोई सिक्योरिटी और गारंटर की जरूरत नहीं होती है। इसमें सिर्फ आपका इनकम और आपका सिबिल देखा जाता है और आपको लोन दे दिया जाता है। जैसे कि सिक्योर्ड लोन में क्या होता है ना कि वो जब लोन देते हैं, कोई भी बैंक या एनबीएफसी आपको लोन दे रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ आपसे गिरवी रखवा लेगी, जैसे घर, जमीन, जायदाद, सोना, कुछ ना कुछ आपसे गिरवी रखवा लेगी। फिर कल को क्या होगा कि अगर कल को अपना पैसा आप रिटर्न नहीं करते हैं, बैंकों का पैसा, तो बैंक उन गिरवी में रखे हुए चीजों को बेचकर अपना पैसा रिकवर कर लेगी। इसलिए सिक्योर्ड लोन के अंतर्गत बैंक हमेशा निश्चिंत रहता है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम रहता है कि हो ना हो कल को हमारा पैसा तो रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन में खुद बैंक को भी नहीं पता होता कि कल को हमारा पैसा रिटर्न होगा या नहीं, क्योंकि वहां कुछ आपको सिक्योरिटी नहीं जमा करना होता। वहां सिर्फ आपके पास्ट के क्रेडिट हिस्ट्री पर और आपके इनकम के बेसिस पर आपको लोन दिया जाता है, आप लोन के लिए एलिजिबल होते हैं। इसलिए पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा महंगा होता है सिक्योर्ड लोन के मुकाबले। चलिए अब हम लोग एक्सिस पर्सनल लोन ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। उसके लिए आपको इस पेज पे
पे आना होगा। इस पेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। जैसे ही इस पेज पे आते हैं तो आप लोग देख पा रहे होंगे 24/7 साफ साफ लिखा हुआ है, यानी कि दिन हो या रात हो कभी भी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, एक्सिस पर्सनल लोन का अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल 3 स्टेप का प्रोसेस है। 3 स्टेप के बाद लोन अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। यहां सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ या पैन नंबर दोनों में से कोई एक को फिल करके सेंड ओटीपी को क्लिक करें। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहां फिल करके आगे बढ़ना है। अच्छा देखिए, अब यहां बैंक कहता है कि टोटली 3 स्टेप के बाद हम कस्टमर्स को लोन दे देंगे, जहां सबसे पहले खुद का पर्सनल डिटेल एंटर करना है, दूसरे स्टेप में बाकी का कुछ और डिटेल और साथ में बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ पे स्लिप अपलोड करना होगा। इसलिए अगर कोई व्यक्ति कहता है कि एक्सिस बैंक विदाउट इनकम प्रूफ लोन देती है तो वो लोग गलत हैं। बिना इनकम प्रूफ के जो भी लोग आपको प्रोसेस दिखाते हैं कि ये सारा प्रोसेस है एक्सिस लोन लेने का, तो वो प्री अप्रूवल प्रोसेस रहता है जिसमें कस्टमर्स का अकाउंट एक्सिस बैंक में ही रहता है और कस्टमर से अच्छा खासा ट्रांजैक्शन होता है। उस ट्रांजैक्शन को देखते हुए या फिर सैलरी अकाउंट को देखते हुए बैंक कस्टमर्स को प्री अप्रूव्ड कर देती है। बट यहां प्री अप्रूवल का प्रोसेस नहीं है, यहां नॉर्मली प्रोसेस है जहां सभी कोई व्यक्ति एक्सिस पर्सनल लोन को अप्लाई कर सकते हैं। यहां से प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए बॉक्स को टिक करें और कंटिन्यू को क्लिक कर दें। अब बैंक कहता है कि केवाईसी के लिए हम 2 ऑप्शन आपके सामने रखते हैं। पहला ऑप्शन फास्टेस्ट एंड लेटेस्ट वीडियो केवाईसी का और दूसरा ऑप्शन सबमिट योर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का। इसमें आप लोग अपने स्तर से चुन सकते हैं। पहले ऑप्शन में इंस्टेंट केवाईसी होगा और लोन इंस्टेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा, तो इसे सेलेक्ट करें और बॉक्स को टिक करके सबमिट को क्लिक कर दें। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, जिसके पहले कॉलम में फर्स्ट नेम को एंटर करना है, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम उसके बाद एंटर करें और थर्ड कॉलम में लास्ट नेम फिल करना है। उसके नीचे पैन नंबर एंटर करना है, उसके नीचे जेंडर को सेलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है वो वाला जेंडर को सेलेक्ट करना है। उसके नीचे सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट करना है। अगर सैलरीड पर्सन है तो सैलरीड को सेलेक्ट करके इन कॉलम को फिल करना है। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट करके इन कॉलम को फिल करना है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कहां तक पढ़े लिखे हैं उसे सेलेक्ट करके बॉक्स को टिक करते हुए कंफर्म को क्लिक कर देना है। अब इसके बाद करेंट और परमानेंट दोनों एड्रेस को फिल करना होगा। फिर एड्रेस को फिल कर लेने के बाद नीचे ऐड के बटन को क्लिक कर देना है। उसके बाद वर्किंग एड्रेस एंटर करना होगा, जहां आप लोग वर्क करते हैं वहां का डिटेल एंटर करना है और डिटेल एंटर करके ऐड को क्लिक कर देना है। अब शुरू होगा दूसरा स्टेप, जिसमें कस्टमर्स का बैंक स्टेटमेंट लिया जाएगा। इसमें सभी लोगों को 3 ऑप्शन मिलता है, जिसमें पहला ऑप्शन है आरबीआई के अप्रूव्ड एप्लीकेशन से अनुमति देना है, अपना सैलरी अकाउंट वेरीफाई कराना है। दूसरा ऑप्शन या तो खुद नेट बैंकिंग के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं, या फिर तीसरा ऑप्शन आप अपने सैलरी अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट पीडीएफ के माध्यम से अपलोड करें। लेकिन एक्सिस बैंक रिकमेंड करता है पहला ऑप्शन। हमें पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करके प्रोसीड को क्लिक करना है। इसके बाद रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, जिसे यहां फिल करना है, फिर अपने अपने अकाउंट को ऐड कर लेना है। सेकेंड स्टेप कंप्लीट होते ही आप एलिजिबल होते हैं या नहीं वो पता चल जाएगा। कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल होते हैं वो सारा सब कुछ आपको पता चल जाएगा। वहीं अकाउंट को भी ऐड कर लेना है। फिर जस्ट केवाईसी कंप्लीट होने के बाद लोन अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। चलिए, एक्सिस पर्सनल लोन अप्लाई करने के पश्चात अब हम लोग जानते हैं इसके फीचर्स को। तो भाई साहब, बैंक कहता है कि सट्टेबाजी के अलावा चाहे जिस पर्पस के लिए आप लोन लेना चाहे हम आपको लोन दे देंगे, लेकिन एलिजिबल होने के बाद कम से कम 50,000 का लोन तो लेना ही होगा और एलिजिबिलिटी को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा 40 लाख तक का लोन बैंक आपको प्रोवाइड कर सकती है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.49% से लेकर के मैक्सिमम 22% तक जा सकता है। हालांकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कस्टमर के इनकम और पास्ट के क्रेडिट हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कोई भी बैंक आपको स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन नहीं देगी। जैसे कि एक्सिस बैंक पर्सनल लोन का स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10.49%, तो आप चाहे जितना भी प्रयास कर लो स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक आपको लोन नहीं देगी। इसमें एक राउंड फिगर रख सकते हैं 11.5%, 12% या 12.5% का माइंड में आप रख सकते हैं कि इतने रेट से हमको लोन मिल सकता है। इसमें जितना अच्छा कस्टमर का इनकम होगा, जितना अच्छा सिविल होगा, उतना ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, और जितना ही कम इनकम होगा या फिर थोड़ा सा खराब अगर सिविल होगा तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज किया जाएगा। अच्छा, फिर बैंक कहता है कि लोन रीपेमेंट करने के लिए हम कस्टमर्स को फ्लेक्सिबल टेन्योर देंगे। कहने का मतलब कि 12 महीनों से लेकर 60 महीनों के बीच कस्टमर्स को समय चुनना होगा। 12 महीने से लेकर 60 महीनों के बीच में कभी भी कोई भी एक समय चुन लेना है लोन रीपेमेंट करने के लिए। उस निर्धारित समय तक हर महीने करके
लोन अमाउंट का रीपेमेंट कर देना है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 60 महीने यानी 5 सालों का समय मिल सकता है। इसके बाद फोरक्लोजर की फैसिलिटी मिलती है। इस केस में लोन लेने के बाद अगर आपके पास मान लीजिए पैसे हो जाए, लोन लेने के बाद कुछ कहीं से पैसे आ जाए, आप चाहें कि लोन अमाउंट का रीपेमेंट पूरा कर दें, तो उसके लिए बैंक आपसे 1-2% तक चार्ज कर सकती है। फिर इसके बाद जब आप लोग लोन ले रहे होंगे तो बैंक कहेगा कि मुझे प्रोसेसिंग फी चाहिए। वो प्रोसेसिंग फी पूरे लोन अमाउंट का केवल 1 से 2% तक होगा, जो अदर बैंक के मुकाबले कम है। इसके अलावा अगर लोन लेने के बाद अच्छे से रीपेमेंट करते हैं तो नेक्स्ट टाइम से ज्यादा लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। वहीं एक्सिस लोन में कोई हिडन चार्जेस नहीं होगा और ना ही कोलेटरल या सिक्योरिटी की जरूरत होगी। इन फीचर्स के बाद अब हम लोग जानेंगे फी एंड एक्स्ट्रा चार्जेस को, कि एक्सिस पर्सनल लोन के लिए हमें कितने तरह का चार्जेस देना होगा। तो जी सबसे पहले आपको प्रोसेसिंग फी देना होगा। लोन लेते समय अप टू 2% तक का प्रोसेसिंग फी देना होगा। इसके बाद इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 10.49% से लेकर मैक्सिमम 22% तक का चार्ज किया जा सकता है। इसके बाद का चार्जेस कस्टमर के एक्स्ट्रा एक्टिविटी के वजह से होता है, जैसे कि अगर पेमेंट देने में लेट करते हैं, लोन ले लेने के बाद अगर पेमेंट देने में लेट करते हैं तो 24% ईयरली के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। उसी तरह से अगर स्टेटमेंट इशू करवाना हो तो 250 रुपए का चार्ज देना होगा। अगर प्री पेमेंट करना चाहते हैं, 2-4 महीने 5 महीने का पेमेंट एक बार में पे करना चाहते हैं, तो 5% का चार्ज आपको एक्सिस बैंक में पे करना होगा, क्योंकि प्री पेमेंट का असर अगले महीने के ईएमआई अमाउंट पे भी पड़ता है। इसी तरह से और भी कई सारे चार्जेस है जिसे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब यहां सवाल आता है कि एक्सिस पर्सनल लोन का बिलिंग साइकिल कब से कब तक चलता है। तो देखिए, मान लिया जाए कोई भी व्यक्ति एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन लेता है 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में। मान लीजिए आपने सितंबर महीने में लोन लिया 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में। अगर उस व्यक्ति का ड्यू डेट होगा हर महीने के लास्ट में, मान लिया जाए कि हर महीने के लास्ट में उनका ड्यू डेट होगा, सितंबर महीने के लास्ट में उनका ड्यू डेट होगा, फिर अक्टूबर महीने के लास्ट में उनका ड्यू डेट होगा, नवंबर महीने के लास्ट में उनका ड्यू डेट होगा। इस तरह से अगर ड्यू डेट रहेगा ना तो फिर आपको बहुत ही कम समय मिलेगा फर्स्ट ईएमआई पे करने में। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति 1 से लेकर 10 तारीख तक लोन लेता है, लेकिन उनका ड्यू डेट अगर हर महीने के फर्स्ट या सेकेंड वीक में होता है, हर महीने के मान लीजिए नवंबर महीने के फर्स्ट या सेकेंड वीक में, अक्टूबर महीने के फर्स्ट या सेकेंड वीक में, इस तरह से होता है, तो फिर आपको रीपेमेंट करने के लिए, फर्स्ट ईएमआई पे करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति सितंबर महीने के लास्ट में जाकर के लोन लेता है और सपोज कीजिए कि उनका ड्यू डेट अगर रहे किसी भी महीने के फर्स्ट या सेकेंड वीक को, जैसे कि अक्टूबर महीने के फर्स्ट या सेकेंड वीक को, उसी तरह से नवंबर महीने के फर्स्ट या सेकेंड वीक को, तो फिर आपको फर्स्ट ईएमआई पे करने में बहुत ही कम समय मिलेगा। तो एक्सिस बैंक का बिलिंग साइकिल या फिर ड्यू डेट कह सकते हैं कि इस तरह से काम करता है। अब एग्जांपल के माध्यम से कैलकुलेटर पे समझते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और ईएमआई कितना बनेगा। जैसे कि कोई व्यक्ति एक्सिस बैंक में 50,000 का पर्सनल लोन लेना चाहता है, वो 50,000 का पर्सनल लोन लेना चाहता है जिसका कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% रखते हैं और टेन्यूर लेते हैं 12 महीनों का। ठीक है, तब देखेंगे कि 12 महीनों तक हर महीने का ईएमआई 4,442 रुपए है, जिसमें मूलधन 50,000 रुपए है और इंटरेस्ट 3,304 रुपए, टोटल 53,304 रुपए बैंक में हमें 12 महीनों में पे कर देना है। उसी तरह से यदि 50,000 यानी 50,000 का लोन 12% पे 24 मंथ्स के लिए लिया जाए तो 24 मंथ्स तक हमें हर महीने 2,354 रुपए बैंक में पे करना है। अच्छा, अगर 1 लाख का लोन 24 महीनों के लिए लिया जाए 12% पे, तब हर महीने का ईएमआई 4,707 रुपए का होगा। देखिए, छोटे छोटे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, छोटे एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा आसान होगा। ऐसा नहीं है कि अचानक 25-30 लाख का एग्जांपल आपके सामने रख देंगे तो आप इंस्टेंटली समझ जाओगे। अब टेन्यूर थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, टेन्यूर में चेंज करते हैं। 1 लाख का लोन 24 महीने के लिए नहीं बल्कि 36 महीने के लिए 12% पे लिया जाए तो 36 महीने तक 3,321 रुपए बैंक में भरना है हर महीने कर करके। इसमें अगर कैलकुलेट करेंगे तो मूलधन 1 लाख होगा और इंटरेस्ट अमाउंट 19,556 रुपए का होगा। 36 महीनों में 1,19,556 रुपए बैंक में हमें देना है, जबकि हमने लोन अमाउंट कितना लिया था 1 लाख का। और इसी को जब हमने 24 महीनों पे कैलकुलेट किया तो 1 लाख हमारा मूलधन और इंटरेस्ट अमाउंट 12,968 रुपए, टोटल 1,12,968 रुपए 24 महीनों में हमें देना है अगर 12% पे लोन लेते हैं तब। यहां 36 और 24 यानी कि 12 महीनों के अंतर में लगभग 7,000 का फासला आ रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। उसी तरह से अगर कस्टमर 3 लाख का लोन 36 महीनों के लिए लेता है जिसका की रेट ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं 12.5%, तो 36 महीनों तक हर महीने का ईएमआई होगा 10,036 रुपए।
इसमें टोटल मूलधन होगा 3 लाख रुपए और टोटल इंटरेस्ट अमाउंट होगा 61,296 रुपए। इसी तरह से टोटल 3,61,296 रुपए बैंक में हमें दे देना है 36 महीनों में। अगर हम 3 लाख का लोन अमाउंट 12.5% पे लेते हैं तब। अगर कोई बंदा 5 लाख का लोन लेना चाहे मैक्सिमम 60 महीनों के लिए, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम, तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा मान लीजिए बढ़ा लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 15% कर लेते हैं, ठीक है। तो 15% के हिसाब से 60 महीने तक हर महीने 11,895 रुपए बैंक में हमें पे कर देना है। इस केस में मूलधन 5 लाख रुपए और इंटरेस्ट अमाउंट 2,13,700 रुपए, यानी कि 5 लाख का टोटल, मैंने 5 लाख का अमाउंट लिया तो 5 लाख का 7,13,700 रुपए हमें बैंक में जमा करना है। अगर हम 5 लाख का लोन अमाउंट 15% पे लेते हैं 60 महीनों के लिए तब। अब अगर 5 लाख का लोन अमाउंट 13% पे लेकर के देखें 60 महीनों के लिए, तब हर महीने का ईएमआई होगा 11,377 रुपए, जिसमें कि मूलधन मेरा हो गया 5 लाख रुपए, ठीक है, जितना मैंने लिया, और इंटरेस्ट अमाउंट हो गया 1,82,620 रुपए। देखा जाए तो इस 2% के फासले में करीब 31,000 का बचत हो सकता है। अब आप लोग हमें कमेंट में बताओ कि कितने कितने अमाउंट का एग्जांपल डिटेल में आपको जानना है, उतने उतने अमाउंट पर एक सेपरेट वीडियो बता दिया जाएगा, या फिर इस एग्जांपल पेज का ईएमआई कैलकुलेटर पेज का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये पूरा डिटेल और अप्लाइंग प्रोसेस था दोस्तों एक्सिस बैंक पर्सनल लोन का। हमें उम्मीद है कि आपने एक्सिस बैंक पर्सनल लोन का पूरा डिटेल जाना होगा और अच्छे से समझा भी होगा। अब ये डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक्सिस बैंक पर्सनल लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आपने डिसाइड कर लिया होगा कि एक्सिस बैंक पर्सनल लोन लेना है तो आपने इसका अप्लाई भी कर लिया होगा। अगर आपने अप्लाई अभी तक नहीं किया है तो जाइए अप्लाई कीजिए। अगर अप्लाई करने के दौरान कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, कोई परेशानी हो रही हो, या फिर इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई परेशानी हो रहा हो, तो हमसे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।